नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान और ज्यादा देर प्रगति के बिना नहीं रह सकता। विपक्षी दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से चंडीगढ़ में मिलिट्री साहित्य मेले का आगाज किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान समुदाय को कृषि कानूनों बारे अफवाहों से भ्रमित न होने की अपील की। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 759 नए मामले सामने आए। 1154 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के किसान अब और ज्यादा देर प्रगति के बिना नहीं रह सकते। आज मध्य प्रदेश किसान महासम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसानों की सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 5-6 वर्षों में कृषि के लिए आधुनिक प्रणाली कायम की है। आज विश्व भर में उसकी चर्चा हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार किया है ताकि वे आसानी से आर्थिक जरूरत पूरी कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार शीत भंडारों और गोदामों पर जोर दे रही है। श्री मोदी ने व्यवसाय और उद्योगों को नए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम कायम करने के लिए आधुनिक भंडारण प्रणाली और शीत भंडार बनाने में निवेश करने और अपना योगदान देने की अपील भी की। विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल किसानों का अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, उनके पुराने बयान सुने जाएं और पत्र देखे जाएं, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमने जो भी कृषि सुधार किए हैं वे उनके द्वारा बताए गए सुधारों से भिन्न नहीं हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से चंडीगढ़ में मिलिट्री साहित्य मेले का आगाज किया और इसे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धाओं को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मिलिट्री साहित्य मेले की शुरुआत पंजाब वीरों और योद्धाओं की धरती से हुई है। यह अपने आप में इस समारोह के लिए उपयुक्त है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा संस्कृति और परंपराओं बारे समारोह अगर कहीं भी हो सकता था तो वो पंजाब ही है। श्री राजनाथ सिंह ने युवाओं को सैन्य साहित्य के बारे में जानने और सेना में जाने के लिए प्रेरित करने हेतु मंच उपलब्ध करवाने के लिए आयोजकों की सराहना की। पिछली बार संसद सत्र के कारण समारोह में शामिल न होने पर अफसोस जताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वे किताबों पर चर्चा, पैनल चर्चा, वीरता के कारनामों सहित समारोह की सभी कार्रवाइयों के साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने लोगों विशेषकर युवाओं को अपने आप को फौजी जीवन के अनुसार ढालने की अपील की ताकि जरूरत पड़ने पर वे देश के काम आ सकें। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज मोबाइल भी मिसाइल की तरह सक्षम है और युवाओं को साइबर, जैविक और सूचना क्षेत्र में शोध करके सेना की मदद करने को कहा। मिलिट्री साहित्य मेले के लिए जय जवान जय किसान सहित चुने गए विषयों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह मेला क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व की चर्चा के लिए मंच मुहैया करवाता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान समुदाय से अपील की है कि वे नए कृषि कानूनों के बारे में किए जा रहे गलत प्रचार और अफवाहों से भ्रमित न हों। श्री तोमर ने किसानों से इन कानूनों से संबंधित तथ्यों को समझने और बातचीत करने का आग्रह भी किया है। लोगों के नाम जारी एक पत्र में श्री तोमर ने किसानों को आगाह किया
कि वे इन कानूनों के खिलाफ उन्हें भड़काने वाले राजनीतिक दलों के बहकावे में न आए, जो अपने राजनीतिक हितों के लिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से देश में केवल घोषणाओं से वोट हासिल करने की राजनीति चल रही है और जो सरकार अपनी घोषणाओं को ईमानदारी से लागू कर रही है, उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। श्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल सहित विभिन्न राजनीतिक दल जो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र बाजार देने की बात करते हैं, वे अब इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिकतर गोदाम, शीत भंडार या प्रसंस्करण केंद्र गांव की बजाय बड़े शहरों के नजदीक स्थित हैं, जिसके कारण किसान इनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। उन्होंने कहा कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए अब 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष कायम किया गया है। श्री तोमर ने किसानों की जमीन छिन जाने की शंकाओं को दूर करते हुए कहा कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में स्पष्ट किया गया है कि किसानों और व्यापारियों के बीच अनुबंध केवल फसल के लिए होगा और जमीन किसानों की ही संपत्ति रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जो सरकार गांव में रहने वाले हर परिवार को स्वामित्व योजना के तहत मकान मालिक का अधिकार दे रही है, वो किसानों की 1 इंच जमीन भी किसी को छीनने नहीं देगी। हरियाणा पशुधन आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता ऋषि प्रकाश शर्मा ने कहा है कि सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है और तीनों नए कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। भिवानी में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक जो फैसले लिए हैं वो जनहित में हैं। उन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले पर अदालत के फैसले पर बोलते हुए कहा कि इस मामले में हरियाणा को हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 19 दिसंबर से प्रदेश भर के प्रत्येक जिले में धरना दिया जाएगा और उपवास रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों व SYL के मामले में परसों 20 दिसंबर को नारनौल में किसान रैली आयोजित की जाएगी और 20 से 30 दिसंबर तक बीजेपी द्वारा किसान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 759 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1154 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में 47, अंबाला में 45, फरीदाबाद में 130, यमुनानगर में 22, पलवल में 12 और भिवानी जिले में एक व्यक्ति में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज फरीदाबाद में 3 और पंचकुला में 2 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। फतेहाबाद पुलिस की अपराध जांच शाखा ने गांव धांगड़ के पास नाकाबंदी के दौरान कार सवार 2 युवकों को 42 किलो 200 ग्राम चूरापोस्त सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों की पहचान गांव धांगड़ निवासी सुनील और ढानी गिलावाली निवासी सुशील के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी अजायब सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो ये चूरापोस्त राजस्थान के भीलवाड़ा के नजदीक एक ढाबे से लेकर आए थे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने एक वेबिनार के दौरान ऑनलाइन माध्यम से CCSHAU ई-लाइब्रेरी ऐप की शुरुआत की। वेबिनार का विषय भी मोबाइल ई-लाइब्रेरी ऐप के माध्यम से ई-संसाधनों के उपयोग बारे जागरूकता प्रदान करना था। इसी के साथ ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मोबाइल ऐप के माध्यम से पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करने वाले प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है। अंबाला जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र में एक ऑटो और कैंटर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बरसू माजरा में राधे फार्म के पास हुए इस हादसे में मारे गए व्यक्तियों में से 4 की पहचान सुनील कुमार, 82 वर्षीय मेहर सिंह, सलामती देवी, गफूरदीन के तौर पर हुई है, जबकि एक व्यक्ति को PGI रेफर कर दिया गया है। हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने नारनौल में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। चंडीगढ़ में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम और न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री कम दर्ज किया गया है। विभाग ने आगामी 24 घंटे में कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कल और परसों भी कई स्थानों पर अत्यधिक ठंड पड़ने के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।